और अब बात करते हैं काले कपड़ों पर कोहराम की। जी हां, कांग्रेस की तरफ से जो प्रदर्शन कल किया गया है उसको लेकर सीएम योगी का हमला। जी हां, काले कपड़े में विरोध करना राम भक्तों का अपमान है, ये सीएम योगी की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर राम मंदिर शिलान्यास के दिन काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया गया। देश की जनता से कांग्रेस माफी मांगे, ये मांग सीएम योगी की तरफ से की जा रही है। कल जो प्रोटेस्ट किया गया कांग्रेस की तरफ से, उसको लेकर अब सीएम योगी की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और सीएम योगी की तरफ से यह कहा गया है कि राम मंदिर शिलान्यास के दिन काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया गया। देश की जनता से कांग्रेस माफी मांगे। कांग्रेस के प्रदर्शन पर सीएम योगी ने हमला बोला है। काले कपड़े में विरोध करना राम भक्तों का अपमान है। राम मंदिर शिलान्यास के दिन काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया गया। सीएम ने कहा देश की जनता से कांग्रेस माफी मांगे। यह राम भक्तों का अपमान है, अयोध्या दिवस का अपमान है, भारत के लोकतंत्र का अपमान है। महंगाई और बेरोजगारी पर कांग्रेस ने शुक्रवार को दिल्ली समेत देश भर के कई राज्यों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान राहुल और प्रियंका गांधी को हिरासत में भी ले लिया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े भी पहने थे और कांग्रेस के इसी पहनावे को लेकर बीजेपी अब उस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस दरअसल तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के काले कपड़े पहनकर विरोध करने को राम मंदिर से जोड़ दिया और कहा कि अयोध्या के भव्य राम मंदिर के शिलान्यास के विरोध में कांग्रेस ने काले कपड़े पहने। तो क्या कांग्रेस का ये प्रदर्शन राम मंदिर के शिलान्यास के विरोध में था? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का तो यही मानना है। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस के इस पहनावे को लेकर ऐसा ही आरोप लगाया। भारत की आस्था को अपमानित करने वाला कांग्रेस के नेताओं का आचरण अत्यंत निंदनीय है। काले कपड़े पहन करके जो प्रदर्शन किया है, यह से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की तिथि के दिन यह राम भक्तों का अपमान है, अयोध्या दिवस का अपमान है, भारत के लोकतंत्र का अपमान है, भारत की न्यायपालिका के सम्मान का अपमान है। तो देखिए, अभी आपने सीएम योगी को सुना, कांग्रेस को घेर रहे हैं सीएम योगी। जो प्रदर्शन कल किया गया है काले कपड़े पहनकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से, और इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। सभी का परिचय आपसे करा देते हैं। इस वक्त संजय चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका चौधरी साहब। विजय उपाध्याय है, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही राघवेंद्र चौबे भी हैं, इस वक्त कांग्रेस नेता हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहले राघवेंद्र चौबे जी, आप ही का मैं रुख करना चाहूंगी। सीएम योगी को अभी आपने सुन लिया, काले कपड़े पहनकर जो कल आपकी तरफ से प्रदर्शन किया गया, उसको सीएम योगी कह रहे हैं कि राम भक्तों का अपमान किया है आपने। कल ही के दिन ये प्रदर्शन करना, क्या राम मंदिर के विरोध में प्रदर्शन किया है आपने? कहीं धन्यवाद। सबसे पहले दरअसल कल कांग्रेस के पूरे देश में प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके लोग बौखला गए हैं कि कैसे कांग्रेस ने पूरे देश में एकजुटता के साथ, पूरे निष्ठा के साथ आम सरोकारों से जुड़े मुद्दों को उठाया है। ये बौखलाहट आदरणीय अमित शाह जी के भाषणों में है, आदरणीय योगी जी के वक्तव्य में है। ये बौखलाहट है उनके अंदर। शाम तक जब उनको लगा कि कांग्रेस तो बहुत सलीके से, गांधीवादी तरीके से पूरे देश की जो आवश्यक चीजें हैं उस पर अपनी मुखर आवाज उठाई है, तो उससे वो बौखलाहट उनके शब्दों में आ रही है। जब इनको उस दिन चिंता नहीं होती है जब ये जा करके कारसेवकों पे गोली चलाने वाले मुलायम सिंह परिवार के साथ गहबलियां खेलते हैं, उस समय कारसेवकों
की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचती है। लेकिन जब कल कांग्रेस ने महंगाई पे, बेरोजगारी पे, अग्निपथ योजना के वापसी पे, जब पूरे देश भर में आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी की अगुवाई में पूरे देश में जब एक गांधीवादी तरीके से आंदोलन किया, और उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी मीडिया के साथियों, उसको आपने पुरजोर तरीके से आम सरोकारों के मुद्दों से जुड़े हमारे बीजेपी की, और इसीलिए इस तरह के बयान दे रही है बीजेपी। मैं आपके पास अभी लौट रही हूँ, चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। संजय चौधरी जी, बौखलाहट है ये आपकी, अगर कांग्रेस आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठा रही है तो दिक्कत हो रही है आपको इससे? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि गांधीवादी तरीके से ये विरोध है। मुझे नहीं लगता कि जितना मैंने गांधी के बारे में पढ़ा है, जितना उनके बारे में जाना है, गांधी ने कभी काले कपड़ों को पहनकर विरोध किया हो। ये गांधी के तरीके का तो विरोध नहीं है मेरे दोस्त। और अगर महंगाई के ही विरोध की बात होती तो महंगाई के विरोध के तो कई कार्यक्रम हो चुके थे, कई प्रदर्शन हो चुके थे। महंगाई पर चर्चा की बात है तो संसद में चर्चा हो चुकी थी। उसमें आप कितने गंभीर हैं, कितने शालीन हैं, ये तो पता चल रहा था कि जब वित्त मंत्री जवाब दे रहे थे तो आपका नेतृत्व ही गायब था। तो मुझे लगता है कि राम जन्मभूमि के निर्माण की वार्षिक तिथि के अवसर पर कांग्रेस चूंकि पूरी तरह से राम के विरोध में है, राम के विरोध में एफिडेविट देती है। चौबे साहब, इसी पर मैं रिएक्शन ले लेती हूँ छोटा सा। चौबे साहब चूंकि इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चौबे साहब कल ही का दिन क्यों चुना आपने? क्योंकि अभी देखिए चौधरी साहब ये आरोप लगा रहे हैं कि संसद में आप इस मुद्दे को लेकर बार बार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कल ही क्यों ये प्रदर्शन किया गया कांग्रेस की तरफ से? चौबे साहब, कल अयोध्या में कौन सा ऐसा कार्यक्रम किया गया वार्षिकी पे? इन्होंने उस दिन का अपमान किया है, राम का अपमान इन्होंने किया है, और ये राम के नाम पे राजनीति करते हैं। ये कांग्रेस को घेरने के पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे, राम मंदिर के ताला खुलवाने वाले के ऊपर ये आरोप नहीं चल पाएगा। जनता इनको जान चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस के बीच में। इसको आप इनको बताइए और इनसे तारीख पूछ करके, दिन पूछ करके हम आम जनता के मुद्दों को उठाएंगे, हम आम जनता की लड़ाई लड़ेंगे। और कौन सा आप बताइए पूरे देश में कहीं एक हिंसक प्रदर्शन हुआ हो कांग्रेस के लोगों ने अगर किया? हमने गांधीवादी तरीके से गिरफ्तारियां दी हैं पूरे देश में। हमने बनारस में, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के एक जिले में हमारे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं ने कल गिरफ्तारियां दी हैं। एक गांधीवादी तरीका होता है, एक भी हिंसक प्रदर्शन अगर कहीं पे हुआ तो हमारे ऊपर सवाल उठा सकते हैं।